बिहार में निषादों की राजनीति करने वाले मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अब यूपी का रुख कर लिया है। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी बिहार की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया हैं। बीजेपी नीतीश गठबंधन वाली सरकार में उनको भी मंत्री पद मिला हुआ था। कुछ समय पहले तक वे बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा भी थे, लेकिन बाद में उनकी बढ़ती मांगों के चलते बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया। 9 महीने बाद भी जब बीजेपी ने उनको एनडीए की मीटिंग में नहीं बुलाया तो मुकेश सहनी अपनी ताकत दिखाने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर यूपी पहुंच गए। अपने 100 दिनों की यात्रा में वे बिहार और यूपी के 100 जिलों की यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वे निषाद जाति के लोगों को गंगा जल की सौगंध दिला रहे हैं कि वे लोकसभा चुनाव में अपना वोट नहीं बेचेंगे। अपने भविष्य और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए उनके साथ एकजुट रहेंगे। उनका साथ देने वाले घरों के आगे स्टिकर भी चिपकाएंगे। चंदौली, बलिया से लेकर गाजीपुर में संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने यूपी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को भी चुनौती दी, जो इस समय बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा हैं। मुकेश सहनी की चुनौती मिलने के बाद योगी सरकार में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को भी मुकाबले में उतरना पड़ रहा है। आइए समझते हैं दोनों में से निषादों का समर्थन किसको हासिल है और दोनों की राजनीति क्या है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहा है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में निषाद को, दिल्ली में निषाद को एससी में आरक्षण मिला हुआ है। आज बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिला हुआ। आज अगर 30-40 साल पहले अगर इस समाज को आरक्षण मिल गया होता तो ये समाज कहां से कहां निकल जाता, आज इसको क्या क्या लाभ होता। मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में 2013 में एंट्री मारी थी। बिहार में मल्लाह जात से आने वाले सहनी मल्लाहों के नए नेता बनकर उभरे और उन्हें सन ऑफ मल्लाह कहा जाने लगा। बिहार की राजनीति में आने से पहले वे मुंबई में फिल्म के सेट बनाने का काम करते थे, जिसमें शाहरुख खान की प्रसिद्ध फिल्म देवदास का सेट भी उनकी कंपनी ने बनाया है। 19 साल की छोटी उम्र में ही वे घर से निकल गए थे, बॉलीवुड में भाग्य आजमाया और चमक गए। उन्होंने मुंबई आकर पहले सेल्समैन की नौकरी की और खूब मेहनत करके मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खड़ी कर दी। इसके बाद उन्होंने वहां खूब पैसा कमाया। मुकेश ने मुंबई में फिल्मों, टीवी सीरियल्स और शो के सेट बनाने का काम किया है। बिहार 2024 के चुनाव में बीजेपी मुकेश सहनी की पार्टी पर खासा मेहरबान हुई। सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा ने तब न केवल विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें दी, बल्कि एक विधान परिषद की सीट देने का भी वादा किया। लेकिन सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से तब चुनाव लड़ रहे मुकेश सहनी खुद आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन से 1767 वोटों से चुनाव हार गए। हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। बाद में विधान परिषद के जरिए विधानसभा पहुंचे और नीतीश सरकार में मंत्री बने। बिहार में इस बार ऐसी 4 पार्टियां बची हैं जो न तो एनडीए का हिस्सा बन पाई और न ही नए विपक्षी गठबंधन इंडिया का। ऐसे में जो दल दोनों में से कहीं नहीं जा सके, उनमें पहला नाम विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी का है। दूसरा नाम पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी है। तीसरे और चौथे पर एआईएमआईएम के ओवैसी और बीएसपी है। वीआईपी के मुकेश सहनी एनडीए में आना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की बेरुखी से भड़के हुए हैं। मुकेश सहनी जिन निषादों की अगुवाई करते हैं, उनकी जाति ताकत बहुत ज्यादा है। 31 दिसंबर 2016 के सरकारी आदेशानुसार मछुआ समुदाय की सभी जातियों कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी और मछुआ को ओबीसी की सूची से निकालकर अनुसूचित जाति की सुविधा देने का सभी विभागों को आदेश हुआ था।
गंगा के किनारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। साल 2016 में गठित निषाद पार्टी का खासकर निषाद, केवट, मल्लाह, बेलदार और बिंद बिरादरियों में अच्छा खासा असर है। इसके अलावा गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, बलिया, भदोही और वाराणसी सहित 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट हार जीत में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इनकी अगुवाई करते हैं यूपी में निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का वोट करीब 18% के आसपास है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 165 सीटों में निषादों का वोट बहुतायत में है। हर विधानसभा में 90,000 से 1 लाख तक निषाद वोटर माने जाते हैं। इसीलिए बीजेपी डॉक्टर संजय निषाद को अपने साथ लेकर चलती है। लेकिन बिहार में मुकेश सहनी को जब बीजेपी ने बाहर कर दिया तो उनको गुस्सा आ गया और अब वे यूपी में निषादों के बड़े नेता बनने के लिए निकल पड़े हैं और डॉक्टर संजय निषाद पर हमला कर दिया। बीते दिनों मुकेश सहनी का रथ गाजीपुर जिले में पहुंचा था। मुकेश सहनी ने गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला किया। सबसे पहले यूपी सरकार मंत्री संजय निषाद पर हमला करते हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के हार का ठीकरा निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा वो सिर्फ अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, समाज की उन्हें कोई चिंता नहीं है। खुद मंत्री हो गए, बेटे को सांसद और विधायक बनाकर सेट कर दिया। संजय निषाद समाज के दम पर बड़े नेता बने हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जैसा बड़ा नेता बनना है तो उनको मेरे साथ आकर काम करना चाहिए। वे साथ आए तो हम लोग समाज के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन वो मोदी को भगवान मानते हैं। अगर मोदी को भगवान मानेंगे तो समाज के लिए आरक्षण भी मांगना चाहिए। मुकेश सहनी के मुताबिक वो इस तरह सरकार पर निषाद समुदाय को ओबीसी कैटेगरी से निकालकर एससी कैटेगरी में शामिल करने का दबाव बनाएंगे। इसके साथ ही यात्रा पूरे होने के बाद वे अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर 4 नवंबर को तय करेंगे कि उन्हें किस गठबंधन का हिस्सा बनना है। कि हमें हिंदू धर्म के, भारतीय संस्कृति को, भारत को मानने वालों का वोट नहीं चाहिए तो एक फार्म बना लें कि हमें क्रिश्चियन और खाली मुसलमान चाहिए और बिरादरी नहीं चाहिए और न हम दूसरे को टिकट देंगे न हम सदस्य बनाएंगे। अभी पता चल जाएगा कितने लोग उनके साथ है। इसके अलावा बहुमत मेरे साथ है और बहुमत जिसके साथ होगा लोग। इधर डॉक्टर संजय निषाद ने भी घोसी में हार का जवाब दिया। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा आरक्षण नहीं मिलने से निषाद समाज नाराज है, जिसका नतीजा घोसी विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को। उन्होंने कहा मैं किसी के साथ नहीं हूँ, न इंडिया गठबंधन में हूँ न एनडीए में हूँ। 2024 से पहले अगर हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा तो हम उनके साथ जाएंगे, नहीं तो 200% हम विरोध करेंगे। इसका उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में एनडीए को तगड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। उधर डॉक्टर संजय निषाद का कहना है सबका हक है चुनाव लड़ना, अपनी बात को रखना। हमारा परिवार समाज के साथ है। हमने विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा निषाद समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया है। आरक्षण की मांग को लेकर हमने पीएम मोदी और सीएम योगी से कई बार मुलाकात की है। हम समाज को आरक्षण लागू कराकर ही दम लेंगे। यूपी और बिहार के सियासत में जातीय आंकड़ा और वोट बैंक का बहुत बड़ा महत्व है। मुकेश सहनी बिहार के साथ साथ यूपी में अपनी जमीन को मजबूत करके एनडीए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी और उनके नेताओं के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं समाज के असली ठेकेदार वे नहीं हैं। फिलहाल यूपी की सक्रियता का मुकेश सहनी को बिहार में ज्यादा फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोटे छोटे दलों के राजनीतिक उठापटक के जरिए चुनावी माहौल का टेस्ट करवाती रहती है। उसी का हिस्सा मुकेश सहनी के आरक्षण लागू किए जाने की संकल्प यात्रा भी हो सकती है। अब देखना है मुकेश सहनी की यात्रा का उनको कितना फायदा मिलता है और वो कितना संजय निषाद को नुकसान पहुंचा पाते हैं और क्या एनडीए या इंडिया में से कोई गठबंधन उनको अपने साथ लेने के लिए तैयार हो जाता है।